मुल्क में फौजी राज है उस पर आइन का ठप्पा लगाना है। बस यही मकसद है। ये अपना सब कुछ बेच चुके हैं बशमूल उनके ज़मीर के। इनका कोई ज़मीर नहीं है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये फौजी हुक्मरानों की कठपुतलियाँ हैं। जिस मुमताज़ कानूनदान सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब, एक बार फिर एक आइनी तरमीम की बाज़गश्त वफाकी हुकूमत में सुनी जा रही है। आज सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि ये उल्टे हो जाएं या सीधे हो जाएं, सियासी आइनी तरमीम सहल तरीके से पास हो जाएगी। आप कानूनी मामलात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जो चीज़ें कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेंशन की अपने ट्वीट के ज़रिए, इख्तियारात जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए थे वो तकरीबन कर्व किए जा रहे हैं और आर्टिकल 243 उसमें भी तरमीम की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है और क्यों इस वक्त लेके आई जा रही है? देखिए, बुनियादी मकसद तो ये है कि मुल्क में फौजी राज है उस पर आइन का ठप्पा लगाना है। बस यही मकसद है। ये सारे जो हैं, जो अपने आप को कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई कुछ कहता है, कोई फलां पार्टी के चेयरमैन, जिसके बयान की आप बात कर रहे हैं, वो दर हकीकत कठपुतलियाँ हैं। ये जैसे इशारा आता है उधर से जैसे नाचना शुरू कर देते हैं। ये भी सही कह रहा है क्योंकि ये उनका नुमाइंदा है, तो इसलिए ये सही कह रहा होगा। इसको सब कुछ पता होगा कि अंदर से क्या होने वाला है, क्या आने वाला, क्या जाने वाला है। हामिद खान साहब, माजी में पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम और NSC वार्ड पर क्रेडिट लेती है, अपनी उनकी पूरी सियासत इस पर स्टैंड करती रही। आप समझते हैं उसके हक में फिर जाएंगे? देखिए, ये अपना सब कुछ बेच चुके हैं बशमूल उनके ज़मीर के। इनका कोई ज़मीर नहीं है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये फौजी हुक्मरानों की कठपुतलियाँ हैं। जिस तरह जी चाहे इशारा मिले ये नाचना शुरू कर देंगी। वो कहेंगी सिर्फ नाचो, सिर्फ नाचेंगे, जिस तरह कहेंगे नाचने। तो इनकी हैसियत क्या है? तो ये कुछ हैसियत नहीं। सर, ये क्यों फिर पार्लियामान कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो? या ये समझते हैं कि अब ये अवाम के वोट से नहीं आ सकते, ये इन्होंने अब सोच लिया, ये फैसला कर लिया? हाँ, क्योंकि इनको पता है कि 8 फरवरी को पिछले साल इनको मुस्तरद कर दिया अवाम ने। अब इनको पता है कि हम जहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ फ़ौज के इशारे पे बैठे हैं। फ़ौज के जो सरबराह जर्नैल हो या फील्ड मार्शल, उसके इशारे पे हम बैठे हैं। तो इसलिए इनको ये समझ है कि हमने उनके ही इशारे पर नाचना है। और सर, वे फॉरवर्ड इस तरह मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, मुल्क कैसे चलेगा? फिर PTI लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पार्लियामान में, उसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? वो कहते हैं PTI 3LP की तरह उन पर भी पाबंदी लगा देंगे। उनसे कोई बैद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ये। इनसे कोई चीज़ भी बैद नहीं है। लेकिन बहरहाल इनको इनकी खुशफहमी या गलत फहमी है। कभी कौमों के इस तरह से निज़ाम नहीं चलते, कभी जबर, कभी जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता ज़्यादा अरसा। इनकी खुशफहमी है और वो चलेगा भी नहीं। कितने अरसे तक आप ये सिस्टम इस तरह चलते देख रहे हैं? ये तो मैं तारीख के हवाले से नहीं कह सकता कि ये साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन ये रह नहीं सकता। ये सब जाली है। सर, वकला इस पर कोई मुज़ाहमत कर सकते हैं, करेंगे? मुज़ाहमत कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। खान साहब के आप कोऑर्डिनेटर आपको तैनात किया खान साहब ने, उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी, कोई पैगाम भी नहीं आ सक रहा। सो एक ऐसा लगता है कि PTI कुछ करने से कासिर है, कोई इस तरह के मामला कर दिए गए। सो PTI के लिए कुछ आसानी किस तरह पैदा हो सकती है? लोग देख रहे हैं आप लोगों की तरफ। देखिए, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है, लेकिन अपनी जगह हम सब कायम हैं। हम कोई डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से। हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को मजाक बना के रख दिया है। इस मुल्क में निज़ाम और आइन जो है उसका बिल्कुल तबाही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ इन्होंने सारे आइनी रास्ते ब्लॉक कर दिए। खान साहब ने आपको खुद तैनात किया कोऑर्डिनेटर, आपने इसको एक्सेप्ट किया खुशी से, वरना वुमन आप ओहदों के इतने वो नहीं, वो तो खैर उन्होंने कहा है बहरहाल, क्योंकि और बहुत सारे मेरे ज़िम्मे काम है, लेकिन मेरा उनसे मुलाकात ही नहीं होने दी जाती। आज हालांकि 2 बजे का टाइम तय किया था अली ज़फ़र साहब ने मेरे साथ मुलाकात का, लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया और तकरीबन साल भर से नहीं मिलने दे रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती मेरी और इमरान खान साहब की कोई आपस में कंसल्टेशन हो। बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। मेरे अकब में आप कौमी असम्बली देख सकते हैं और कौमी असम्बली का आज अहम तरीन इजलास 5 बजे तलब कर लिया गया है। 4 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें कौमी असम्बली इजलास के हवाले से जो हिकमत अमली है उसको फाइनल किया जाएगा। महमूद खान अजगज़ई पेशावर से हंगामी तौर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अली शेर साहब हमारे साथ मौजूद है। 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा है और कहने वाले ये कह रहे हैं, जिनमें फैसल वाडा सर फहरिस्त है, जब से तरमीम का जिक्र शुरू हुआ है फैसल वाडा मंजर आम पर आए, उनका ये कहना है ये उल्टे हो या सीधे हो, तरमीम हम हर तरह से पास कर लेंगे। ये पास हो सकती है या नहीं, अली शेर साहब नंबर गेम के हवाले से आपको बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे। और दूसरी बात ये, अपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई को ताहाल नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया। अयाज सादिक, जिनको महमूद अजगज़ई हवालदार स्पीकर कहते हैं, उन्होंने क्या सोच रखा है और महमूद अजगज़ई को किस तरह अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जाएगा, इस मुतालिक बहुत बड़ी खबर अली शेर साहब ब्रेक करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताएं कि पार्लियामेंट का आज बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, कल सेनेट का अहम इजलास भी हुआ। इसहाक डार साहब ने कहा कि सबको इत्मीनान में लिया जाएगा, कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझते हैं कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल किया जाएगा या कई वुज़रा जो कल तक ये कहते पाए गए कि हमें भी इसका नहीं पता, यही सूरत हाल रहेगी? देखिए अलीजा, वो जो कह रहे हैं ना कलेक्टिव विजडम, एक तो पहले उससे पहले जिसको कहते हैं ना ना करते हाँ हो गई। मतलब ना आपको याद है इसहाक डार साहब जो है वो लंदन में उनसे सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम तो अभी 26वीं आईनी तरमीम को हजम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 27वीं आ रही है और आ भी गई। अब वो कहते हैं कि ये तरमीम जो है ये पैराशूट के जरिए नहीं है, पैराशूट से नहीं आई। लेकिन उसके साथ ही साथ मुस्तफा नवाज खोखर क्या कहते हैं, फिगर गेम बताता हूँ आपको। मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, उन्होंने एक टाक की है, उन्होंने कहा जिस तरह जंज में एक दुल्हा होता है ना बारात में, तो दुल्हा जो है वो तो फोर्सेस के चीफ्स की जो तैनाती और तकर्री और तहफ़्फ़ुज़ और वो है, बाकी सारे जांजी है, बराती है। तो बाकी ये जो तरमीम है, ये तरमीम वो तरमीम, NFC फलानी तरमीम, ये सब कुछ जो है ये बरातियों वाला काम है। असल 243 है, असल 243 है। एक तो बात ये, दूसरी बात जो हमें जराए बता रहे हैं कि बिलावल लोगों ने एक बार फिर सौदेबाजी की है और सौदेबाजी यह है कि NFC अवार्ड का जो सूबों से लेके जो अख्तियारात वफाक को दिए जाने थे, उसके ऊपर वफाक ने लचक दिखाई है और वो किसी हद तक पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो रहे हैं। फेस सेविंग दी जाएगी पीपल्स पार्टी। वो जिस तरह इसहाक डार ने भी कहा ना कि वो बुनियादी नुक्ते पे पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेफाक हो गया है, तो एक तो वो होने जा रहा है। लेकिन 243 पे फैसल वाडा ने जिस तरह कहा ना ये वजू करके वोट देंगे, तो ये मेरे अल्फाज है, मतलब उसका यही है ना। तो ये तो हकीकत है, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, बाकी चीजों पे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो जरूरत क्यों है। देखें, अदलिया के हवाले से जो तरमीम होने जा रही हैं, आईनी बेंच का क्याम पहले कहा गया था कि आईनी अदालत बनाई जाएगी जो COD में थी, फिर उससे पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, फिर आईनी बेंच बन गया। अब आईनी बेंच के बाद अब आईनी अदालत बन रही है। आईनी अदालत के जजेस की जो कुछ पॉजिटिव चीज हो सकती है वो तो यही हो सकती है कि जी आईनी बेंच के जजेस शायद मुस्तकिल, ये तो अभी आएगी तो पता चलेगा, अंदाजा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हैं। तो वो ये है कि जी आईनी बेंच जो है, आईनी अदालत जो है, उसके जजेस जो है वो 3 साल के लिए, जिस भी वक्त के लिए या उनकी मुद्दत बढ़ाई जाएगी तो उसको कुछ टाइम के लिए पक्का कर दिया जाएगा कि यही लोग हैं। उसमें अगर मुद्दत बढ़ाई जाती है, जैसे 70 साल या 75 साल करने की एक तजवीज़ है, तो उसमें जो रिटायर्ड अपने हमनवा हैं उनको भी ला के आईनी अदालत को इसी तरह जो है वो काबू किया जाएगा, जिस तरह हमारे अलामा क्या नाम है उनका, मीनुद्दीन साहब, उनके वो। आपका इशारा काजी फायदी साहब की तरफ? ये भी हो सकता है, और भी हैं, और भी बड़े पुराने हैं, खलील रहमान रमज़े साहब हैं, जिन जिन लोगों ने आईनी नुकात, आईनी बेंचेस, आईनी चीजें की हुई हैं, उनको लाया जा सकता है। अच्छा, आपने अभी मकसद बयान किया, तो कल हमने सेनेटर हामिद खान साहब से सवाल किया कि इसका मकसद क्या है। उनका ये कहना था कि इस वक्त मुल्क में फौजी राज है, उसको पार्लियामेंट का ठप्पा लगवाना है, तो उसके लिए 27वीं तरमीम आ रही है। देखिए, ये कोई पहली बार तो नहीं होने जा रहा। जनरल ज़िया से लेके जो 27वीं पे पहुंची है, तो कितनी तरमीम हुई है, तो उन सब में क्या उनका जो है फौजियों का या एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो क्या कोई उनका आउट था, वो कहीं बाहर थे। नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा था कायदे जमहूरियत इनकलाब इनकलाबी जमहूरी पता नहीं क्या कुछ है, मर्दे आहन और मर्दे लोहार पता नहीं क्या, वो सारा कुछ ने तो यहाँ तक अल्लाह के बंदे ने कह दिया था। जब फौज एक हकीकत है, जब एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, तो भाई उसे उसमें हिस्सा देना। वो कौमी सलामती कमेटी और वो बाद में बनी भी और बाकी चीजें भी सारा कुछ। ये बताइए कि नंबर गेम क्या कहती है? नंबर गेम तो सीधी सी है, 224 अरकान चाहिए कौमी असम्बली में, हुकूमत के पास इस वक्त हैं 237 अरकान, तो इसलिए वो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी आराम से मौजूद है, 2/3 मतलब जो उनको चाहिए। ये 237 MQM वगैरह शामिल कर, सब पीपल्स पार्टी शामिल करके, तो उनके पास वो 237 मौजूद है। सेनेट की जो गेम है, सेनेट में
उनके फिगर जो है उनको 64 चाहिए 2 के लिए, उनमें से 3 जो है वो उनके कम है। उसके लिए ANP के ये फ्रेंडली अपोजिशन ANP सुर्ख, और वो तकरीर आपको याद है ना अमल वली की, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इंसान कोई गलती करे तो बाद में उस पर माफी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है ना। खैर अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बारा वो ताप ना ला सके। और अब वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे शुगर की एक बात याद आ गई, क्या दूं, वो कहते हैं ना कि एक लड़की घर से भाग गई, तो उसके बाद वो घर वापस आना चाहती थी, तो वो डर रही थी घर कैसे जाऊं, तो उसके अपने घर की भैंसें जो थी ना वो चरने के लिए गई हुई थी, तो वो घर आना चाहती तो उसने भैंस की दुम पकड़ ली, तो कहती है मैं तो घर नहीं जाना, मैं तो घर नहीं जाना, अब मैनू मझ खिंच खिंच के घर ले आई है। तो वो ANP ने पीपल्स पार्टी की दुम पकड़ी हुई है, वो कहती है जिधर मझ जाएगी मैं उनके पीछे पीछे जाना है, ठीक है। तो वो ANP पीपल्स पार्टी के पीछे वोट देगी, उनके 64 पूरे हो जाएंगे, बल्कि एक आध ज्यादा भी है 65, तो वो काम उनका चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों तरफ से हो जाएगी। मुराद सईद नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने हेल्प नहीं उठाया, दूसरा जो है वो सेनेट वाला वो उठा लेंगे, तो उनका वो चल जाएगा, और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी, इसमें कोई इतनी बात नहीं, लो दो होनी है बस। नंबर गेम के हवाले से यानी कि चीजें पूरी हैं और फैसल ऑर्डर है जिस तरह का कि स्मूथली हो जाएगी। लास्टली ये बता दें, अचकज़ई का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा, क्या सोच है इसके पीछे? हाँ वेरी गुड। अचकज़ई के पीछे सोच ये है कि साड़ी असम्बली, साडा कानून, साडा आइन, साड़ी मर्जी, उसकी अच्छा लेकिन फंस भी गए हैं, लेकिन फंसना क्या होता है, उसमें लिए कोई शर्म या हो तो फिर फंसता है। सुने उसकी तकरीरें निकाली जा रही हैं जो उसने फौज के हवाले से की हुई हैं अचकज़ई की, और उनके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जिस तरह मुल्क से वफादार होना, आइन का पासदार होना, ये होना, सब कुछ होना जरूरी है। ये वैसी ही चवल होगी जिस तरह की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मारी थी कि जी आर्टिकल 5 के तहत किसी शहरी का वफादार होना जो है वो बहुत जरूरी है, वो जिस तरह उसने तहरीकत में दमाद उड़ा दी थी, आपको याद है ना। तो उस सारी सिचुएशन में ये भी वही करने जा रहे हैं। तो अचकज़ई साहब की तकरीरें निकाली गई हैं और उनके आगे रुकावट यही डाली जाएगी कि ये आइन तकाजा करता है कि आप फौज को, अदलिया को डिस्कस नहीं कर सकते, वान में इस तरह से तनकीद नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसको नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, अचकज़ई कंपनी जो है उन्होंने, जिस तरह आप कहते हैं हवालदार स्पीकर अयाज सादक, वो जो अचकज़ई कहता है वान में, तो उन्होंने अयाज सादक की वो वाला क्लिप निकाल के रखा है रिकॉर्ड के लिए जिसमें वो कहता है जनरल बाजवा आए, उनके माथे पे पसीना था, टांगे उनकी कांप रही थी, वो उन्होंने निकाली हुई है। ख्वाजा आसिफ की तकरीरें निकाली हुई है, अब वो इनके सामने आ रही है। अब ये मुसीबत पड़ी हुई है कि अगर हम ये पनोरा बक्स खोलते हैं तो हमारे सामने ये आएगा। अब जाहिरी तौर पे तो लगता तो यही है, आइन कानून तो कोई चीज हो तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन जब हो ही कुछ ना तो फिर क्या हो सकता है, फिर वो रोक देंगे, क्या हुआ। बज़ाहिर लग ये रहा है कि मामला तूल पकड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली शायद उनको नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़े। तो नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस से हमने आपको बड़ी अहम खबरों से मुतालिक आगाह किया। अली शेर साहब ने नंबर गेम भी बताई आपको, और ये भी बताया कि 27वीं आईनी तरमीम पे ये सारे बावजू होकर वोट कास्ट करेंगे। पार्लियामेंट हाउस से अब तक के लिए इतना ही, मजीद पेशरफ से मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। मोहम्मद अली खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।